दूसरा समास है बच्चों तत्पुरुष समास। दूसरे समास का क्या नाम है? तत्पुरुष समास। देखिए, ये जो तत्पुरुष समास है इसकी क्या पहचान है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये अपन देखेंगे। जैसे कल हमने अव्ययी भाव की देखी थी, आज देखिए इसका पहली विशेषता, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद? उत्तर पद, यानी बाद वाला। पहली विशेषता इसकी यही है। दूसरी विशेषता है इस समास में पूर्व पद के कारक का लोप पाया जाता है। इस समास में पूर्व पद के कारक का लोप पाया जाता है। भाई दो पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। उत्तर पद तो इसमें प्रधान होता है और पूर्व पद के कारक का लोप पाया जाता है। कारक जानते हो? कारक जो कि हिंदी में 8 माने जाते हैं, उनके चिन्ह विशेष आते हैं। उन चिन्हों का यहाँ क्या है? लोप पाया जाता है। संस्कृत के अंदर इनको विभक्ति के नाम से जानते हैं। कारक विभक्ति होती हैं, तो उस विभक्ति का लोप पाया जाता है। संस्कृत में इसका लक्षण है विभक्ति लोपे तत्पुरुष समासे, यानी विभक्ति का लोप तत्पुरुष समास में पाया जाता है। तो दो बात, ये दोनों पहचान इस तत्पुरुष समास की हैं। यहाँ नोट, जिस कारक का लोप पाया जाता है, उसी कारक के नाम से तत्पुरुष होता है। यानी जिस कारक का लोप पाया जाता है उसी कारक के नाम से तत्पुरुष होता है। जैसे मान लीजिए किसी में कर्म कारक का लोप पाया गया, कर्म तत्पुरुष। करण का लोप पाया, करण तत्पुरुष है। तो
जैसे आ जाता है हस्त लिखित, अब बताओ इसमें किस चीज का लोप है, अर्थ करो इसका। हस्त से लिखित यानी हाथ के द्वारा लिखित, तो के द्वारा चिन्ह किसका होता है, से द्वारा करण, तो करण तत्पुरुष हो गया इसमें। तो इसमें विग्रह जो होगा हस्त से लिखित, तो इस पद में कौन सा समास हुआ, करण तत्पुरुष समास, ऐसे इनका नामकरण होता है। समझ गए ना। जैसे आता है और देखिए माल गोदाम, माल गोदाम, अब इसको हम विग्रह करेंगे, माल के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम। अब इसमें कौन से कारक चिन्ह का लोप था, कौन सा कारक है ये, संप्रदान, तो संप्रदान तत्पुरुष हो गया इसमें, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष हो गया। समझ गए। जैसे और है गौशाला, गौशाला क्या होगा, गायों के लिए शाला, तो गायों के लिए शाला, तो इसमें भी वही संप्रदान कारक हो गया, तो इसलिए संप्रदान तत्पुरुष हुआ। और देखिए पथभ्रष्ट, 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 ये से नहीं आएगा, इसमें ये आएगा पथभ्रष्ट। अब इसका पथ से भ्रष्ट, कौन सा से, ना, अपादान से, यानी पथ से अलग होना पाया गया है, तो पथ से भ्रष्ट, तो ये हो गया बेटा अपादान तत्पुरुष। समझ गए। जिस कारक का लोप पाया जाएगा उसी के नाम से, जैसे आया है
रहित, तो क्या होगा? श्रम से रहित। इसमें भी यही समास है, इसमें भी यही आएगा, श्रम से रहित। अगला आता है दौड़। घुड़दौड़ का मतलब घोड़ों की दौड़, घोड़ों की दौड़। इसमें कौन सा समास हुआ? वो कौन सा कारक हुआ? संबंध। तो इसमें क्या हो गया? संबंध तत्पुरुष। तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष हो गया। जैसे जलमग्न, जलमग्न, जल में मग्न। तो इसमें कौन सा समास हो गया? जल में मग्न। कौन सा कारक लुप्त हुआ है इसमें? अधिकरण। तो इसमें क्या आ गया? अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण हो गया। नरोत्तम, क्या मतलब है इसका? नरोत्तम का क्या होगा? बताओ। नरों में उत्तम। क्या होगा? नरों में उत्तम। इसमें भी यही समास होगा। बात समझ में आ गई कि जहां पर इन कारक चिन्हों का लोप पाया जाता है तो समझ जाओ कारक चिन्ह के लोप वाला समास कौन सा माना जाता है? तत्पुरुष समास। तो ये दोनों बात हमको पहचाननी है इसकी, कि इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव का पूर्व पद प्रधान होता है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान में रखना है। कोई भी सवाल आ जाता है तो आप उसमें देख लीजिए कोई कारक चिन्ह का लोप तो नहीं है, तो अपने आप पता चल जाता है। जैसे एक सवाल और देखिए आप, रणवीर, लगाओ अर्थ इसका। रण में वीर, रण में जो वीर होता है उसको कहते हैं रणवीर। रण में वीर, इसमें भी यही होगा। ठीक है, दावानल, दावानल, दावानल। देखो दावानल क्या होती है? दावानल जंगल की आग। ठीक है, कौन सी? दावानल। एक होती है बड़वानल, समुद्र की आग। ठीक है, दोनों में अंतर है। तो अब इसमें कौन सा चिन्ह आया है?
जंगल में आग कह सकते हैं, या जंगल में आग, ये भी अर्थ सही है इसका, तो इसमें यही समास होगा। यानी जंगल के अंदर लगी हुई आग को ही हम दावानल कहते हैं, समझे? तो ये हो गया। भेद माने हैं। तत्पुरुष के भेदों में एक और भेद आया है, अलुक। अलुक तत्पुरुष, ये क्या चीज है? अलुक तत्पुरुष, ये एक अलग भेद माना गया है इसका, अलुक तत्पुरुष। जिस समास में संस्कृत भाषा के शब्दों में, संस्कृत भाषा के शब्दों में पूर्व पद की विभक्ति का पूरी तरह लोप नहीं होता, पूरी तरह लोप नहीं होता, उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। शब्द आया है बच्चों, मनसिज। मनसिज, मनसिज। अब ये संस्कृत के हिसाब से डायरेक्ट आया है ये। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मनसी प्लस जय है। ये तो इसका संस्कृत के हिसाब से हुआ, जबकि बच्चों इसमें मनसी जो शब्द है, तो इसमें क्या है, सप्तमी विभक्ति आई हुई है संस्कृत के हिसाब से, और जय इसमें लगा दिया गया है। विभक्ति लुप्त नहीं हुई, ज्यों की त्यों हो रही मनसी। लेकिन हिंदी में जब ये प्रयुक्त हुआ है तो इसका विग्रह क्या होगा? मन में जन्म लेने वाला, ये इसका विग्रह हिंदी का होगा। ये है हिंदी विग्रह, हिंदी विग्रह। ठीक है, इसकी संस्कृत की विभक्ति लुप्त नहीं हुई। अलुक यानी अलुक मतलब लोप नहीं हुआ है, जिसमें विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, ऐसा शब्दांश यदि आता है तो वहाँ पर अलुक तत्पुरुष माना जाता है। और देखिए, अंतेवासी, अंतेवासी,
अब यहाँ में देखो अंते प्लस वासी, ये तो हुआ संस्कृत का। यहाँ होगा अंदर निवास करने वाला। अब यहाँ पर विभक्ति सप्तमी लग रही है, लेकिन वो लगी रही है, लुप्त नहीं हुई। समझ गए? केवल उसके अर्थ में, क्योंकि हिंदी में अर्थ के हिसाब से ही और इसमें विभक्ति लगी होती है। अब एक शब्द आया है जैसे खे चर, खे प्लस चर, ये तो संस्कृत के हिसाब से रहा। अब खे, खे का अर्थ होता है बेटा आकाश, और इसमें विभक्ति लग रही है सप्तमी, खे, और चर माने विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने वाला क्या कहलाएगा? खेचर। तो ऐसे उदाहरण जो है अलुक तत्पुरुष समास में पाए जाते हैं कि जिनके वे शब्द पहला पद जो है संस्कृत का होगा, उसकी विभक्ति का लोप नहीं हुआ होगा। और है बच्चों, जैसे शब्द है दुकानदार है, तो इसका क्या हो गया? दुकान का दार, दार का मतलब मालिक, दुकान का दार, दुकानदार। ठीक है, तो ये भी एक अलुक तत्पुरुष समास ही होता है। जैसे थानेदार, थानेदार तो क्या होगा? थाने का दार यानी मालिक। ठीक है, ये भी अलुक तत्पुरुष में ही आते हैं ऐसे सवाल। जैसे आ जाता है दूध वाला, दूध वाला, दूध वाला, और इसमें दूध देने वाला, इसमें भी अलुक है, दूध देने वाला। जैसे शब्द है बच्चे दानी, बच्चे की दानी, दानी का अर्थ होता है जिसमें, जैसे मसालदानी, मसाला रखने की, ऐसे बच्चा रखने की जगह को बच्चेदानी कहते हैं। इसी तरह इसी में
एक तत्पुरुष समास और आता है, ये अलुक नाम दिया है। ये कैसा था? ये नाम था कारक तत्पुरुष। ये कारक तत्पुरुष था। जिस कारक का लोप पाया जाएगा उसी के नाम से ये तत्पुरुष होगा। ये था अलुक तत्पुरुष। अब आता है हमारा अलुक तत्पुरुष के बाद आता है नय्य तत्पुरुष। नय्य तत्पुरुष। नय्य तत्पुरुष कैसा होता है? दूसरी तरीके का है नय्य तत्पुरुष समास। ये दूसरी तरीका का समास है। नए तत्पुरुष में आप थोड़ा सा लिखेंगी, इस समास में लिखो बेटा, इस समास में पूर्व पद संस्कृत का अन ने हलंत और उर्दू का ना उपसर्ग होते हैं। संस्कृत का अन ने हलंत कर देना और उर्दू का ना उपसर्ग, ना में आकी ना उपसर्ग होते हैं जो नकारात्मक अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे सवाल आता है, शब्द है बेटा अमिट। अमिट, अब यहाँ में आ पहला पद है और मिट दूसरा पद है, और इसका अर्थ क्या है? क्या होगा? ना मिटने वाला। ना मिटने वाला। तो बच्चों ये जो पद है, अब इसमें कौन कौन से होंगे? एक तो उपसर्ग या अन, और एक उर्दू का ना। ये पहले पद के रूप में होंगे तो समझ जाइयो नए तत्पुरुष है। उसमें कौन सा तत्पुरुष है? नए तत्पुरुष है। अब इसमें दिया है जैसे अव्यय, दूसरा है अव्यय। इसका अर्थ है ना व्यय। ना व्यय। कहने का मतलब व्यय ना होने वाला, ना व्यय होने वाला, होने वाला। तो ये इसमें भी आया है। और देखो अन का नश्वर। तीसरा है अनस्वर। नश्वर। अब यहां में क्या होगा? नश्वर माने नाश, अनश्वर
नाश ना होने वाला, तो ना नश्वर होने वाला, यानी कि जिसका नाश नहीं होता उसको अनश्वर कहते हैं। एक है अमर, अमर का मतलब क्या होगा? ना मरने वाला, अमर। अजर, वृद्ध न होने वाला है। ऐसे ही आ जाएगा नापसंद। अब ये उर्दू का शब्द है, ना पसंद। पसंद ना आने वाला, पसंद ने आने वाला। नालायक, लायक नहीं है जो है। नाराज, जो राजी रही हैं। समझ गए ना? ऐसे शब्द इसके अंदर आएंगे, तो इसे हम कौन सा समास कहेंगे? नये तत्पुरुष, नये तत्पुरुष कहेंगे। एक और लिख लो, इसका अगला वेद है उपपद तत्पुरुष। इसका तीसरा है उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष, इसमें लिखिए आप लिखिए जब समस्त पद में, जब समस्त पद में उत्तर पद कोई, उत्तर पद कोई स्वतंत्र, लिखो, जब समस्त पद में उत्तर पद कोई स्वतंत्र सार्थक शब्द न होकर कोई प्रत्यय होता है, कोई प्रत्यय होता है, तब उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पादप, यहां में तो आए हैं पाद प्लस पे, इसका मतलब क्या है? पाद यानी पैरों, पैरों से पीने वाला। यहां पे एक प्रत्यय है, पे एक प्रत्यय है,
इसकी वजह से यहाँ उपपद इसमें आया है। इसे हम क्या कहेंगे? उपपद तत्पुरुष कहेंगे। जैसे खग, खग इसका मतलब है ख प्लस ग, तो ग एक प्रत्यय है। आकाश में गमन करने वाला क्या कहलाएगा? खग। यानी गए माने जाना, ये भी एक हिंदी का प्रत्यय है। जैसे आया है कार, स्वर्णकार, तो स्वर्णकार का मतलब क्या है? स्वर्ण का काम करने वाला। तो यहाँ कार एक प्रत्यय है। स्वर्णकार तो स्वर्ण का काम करने वाला, तो इसकी वजह से ये उपपद तत्पुरुष भी कहलाता है। ठीक है, अब मैंने आपको ये जितने भी थे वो करवा दिए। ये जहाँ कारक चिन्ह का लोप होता है वो कारक तत्पुरुष है। जिस कारक का लोप होगा उसी कारक के नाम से वो तत्पुरुष माना जाएगा। यहाँ ये बताया था अलुक तत्पुरुष, इसमें संस्कृत का शब्द होगा पूर्व पद, और पूर्व पद की विभक्ति लुप्त नहीं हुई होगी। जैसे कि जैसे ही उसमें आने वाला अगला शब्द है वो जुड़ गया होगा। ठीक है, ये हो गया। इस नए तत्पुरुष में ने, अन और ना ये उपसर्ग के रूप में पूर्व पद में आएंगे। तो इनकी जगह इनका अर्थ ना होता है, इनकी जगह जो है हम ना लिख देंगे और विग्रह कर देंगे। और इसके अंदर क्या है? पूर्व पद जैसा है वैसा ही रहेगा। अंत में आने वाला कोई ना कोई प्रत्यय होगा, किसी चीज़ का लोप नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर ये उपपद तत्पुरुष के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब